शिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीच के चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन के प्रचिका मरम न जाने कोई, डाल डाल और पाती पर श्री राधे राधे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधाम महेशैलावदेहं, धनुज बल विशालं ज्ञानिनामाग्रगण्यं, सकल गुण निधानं वारिणानामधीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वाति जातं नमामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन बड़े भाव से तालियों के साथ मिलके, जब तालियों के साथ भगवान को बुलाएंगे, बड़े भाव से बुलाएंगे, भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। जो भी गलत विकार होते हैं वो निकल जाते हैं। भगवान को कैसे बुलाना चाहिए? बड़े ही स्नेही प्रेम से। भगवान प्रेम देखता है, भगवान पैसा नहीं देखता है, न भगवान गरीब ही देखता है। जहाँ आपका प्रेम है वही भगवान है। ऐसे भगवान को 2 बार बड़े भाव से नाम संकीर्तन करके बुलाएंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है,
बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। भगवान कन्हैया का बड़े भाव से 2 बार नाम संकीर्तन किया, भगवान को हृदय में बुला लिया कि हम और आप जो कथा श्रवण करते हैं ये भगवान की ही कृपा है। कि आनंद क्या है? आनंद रूपी कन्हैया है। भगवान की लीला जब अपन सुनते हैं तो इतना आनंद मिलता है। और उस समय भगवान के साथ में गोपियों ने आनंद लिया, महारास रचाया, बालों ने भी भगवान के साथ में गेंद का खेल खेला। उनको कितना आनंद आता था भगवान कन्हैया के साथ में। अपन लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ त्याग कर भगवान के ही चरणों में लग जाओ। कुछ नहीं है जीवन में, कितना भी आप कर लो, घर परिवार के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन अंत समय में भगवान का ही नाम आता है। भगवान कन्हैया की यहाँ भागवत में स्तुति है, सत्यम परम धीमहि। भगवान को सत्य क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पर भी सत्य है और वहां पर भी सत्य है। भगवान कन्हैया की ही कृपा से आनंद ले रहे हैं। भगवान ने जब आनंद तीनों लोकों में छिड़का, आनंद का जो सागर है उसमें कन्हैया ने एक सीख को डुबोया और उस सीख को तीनों लोकों में छिड़क दिया। एक बूंद का अपन जो आनंद ले रहे हैं सिर्फ एक बूंद है, इसका आनंद इतना मिल रहा है, कहीं उस सागर में डूब जाते तो कितना आनंद मिलता। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करके त्रिलोक सुखासी। जो आनंद सिंध सुख राशि सी करके त्रिलोक सुखासी। जो आनंद सिंध सुख राशि करके त्रिलोक सुखासी। करके त्रिलोक सुखासी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। भगवान कन्हैया ने तीनों लोकों में छिड़क दिया, वही आनंद आज हमको और आपको प्राप्त हो रहा है। भगवान कन्हैया कौन है? भगवान कन्हैया सत्य और चित्त और आनंद है। सत्य आप समझ गए होंगे कि सत्य बोलने से क्या लाभ मिलता है और झूठ बोलने से क्या लाभ मिलता है। सत्य और चित्त और आनंद, चित्त को चुराने वाले कन्हैया और आनंद ही कन्हैया देते हैं। ऐसे कन्हैया को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान कन्हैया कहते हैं कि जिस घर में मैं विराजित हूँ, मेरी पूजा पाठ होती है उस घर में, वहाँ कभी किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। कोई भी साधु संत है उसका मैं सम्मान करवाऊंगा भक्तों से। आपने देखा होगा कि आज कलयुग के मारे अपनी कितनी दुर्दशा हो रही है। देखते हैं पहले के जमाने में कितनी रावण होती थी, घर द्वार पर जाते थे, शाम के समय रावण होती थी। जब
जब रामायण होती थी अपने छोटे छोटे बालक भी रामायण सीख जाते थे। आज के छोटे छोटे बच्चे कहीं रामायण पढ़ रहे हैं? नहीं मिलेंगे। किस चीज पे लग गए? आपने देखा यहाँ बाईपास रोड पे रामायण नहीं खोलते, पगुआ खोल देते। वो पगुआ सा उदाहरण नहीं हो रहा, जीवन भर देख लीजिए। पगुआ पिया माता पिता की धुनाई करें आप, ये स्थिति है। क्योंकि जब आप अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दोगे, फिर कहते महाराज बहुत बड़ी विटम्बना हो रही, क्या करे मोड़ा माना ही नहीं रहा। वो कहना कह के अकेलो पूत और चूल्हे में, यही दुर्दशा हो रही जीवन की। आपने एक गांव सुना होगा, भदेवरा गांव सुना है? भदेवरा, वहां जब रामा भागवत होती है तो वहां कोई दारू नहीं पीता, ना कोई दारू पिएगा, ना कोई ताश खेलेगा 7 दिन तक। तो यही प्रार्थना हम आप लोगों से कर रहे हैं कि जब तक यहाँ भागवत हो रही है कोई भी भक्त इस काम को ना करे, क्योंकि साक्षात यहाँ भगवान विराजित हैं। भगवान की लीला राधा रानी की कृपा से बच्चों को शिक्षा देना चाहिए कि बच्चे ना बिगड़े। जिस घर में भागवत विराजित है, भगवान कन्हैया का साक्षात उस घर में वास होता है। अच्छा, इस भागवत को लिखा किसने है? ये तो आप लोग जानते हो, क्योंकि भागवत बहुत सुनी है, क्योंकि दतिया में भी बहुत भागवत होती है। लेकिन आप लोगों को ये भी पता ना होगा कि ये भागवत लिखी किसने। लिखी है गणेश जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज ने इस भागवत को बोला है, गणेश जी महाराज ने इस भागवत की रचना की है। क्योंकि गणेश जी महाराज बुद्धि के दाता है। गणेश जी महाराज के पास में बुद्धि बहुत है। ऐसे गणेश जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान वेदव्यास जी महाराज ने एक दिन विचार किया क्या करना चाहिए। वो अपने महल में बैठे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैंने इतने प्राणों की रचना की है, इतने जब प्राणों की रचना कर दी फिर भी हमको मन में शांति नहीं है, क्या करना चाहिए। ऊपर से नारद जी देख रहे हैं कि इतना विद्वान संत को आज उदास मन में बैठा है। नैमिषारण्य तीर्थ बैठे हैं, विचार कर रहे हैं तो प्रभु ये कलयुग में जो मनुष्य है उनका उद्धार कैसे होगा। मैंने 17 प्राणों की रचना कर दी, लेकिन अभी तक मेरे मन में शांति नहीं है। शांति सिर्फ भगवान के भजन से ही होगी। आप कितना भी कुछ करते चलो, अपनी तृष्णा बढ़ती ही चली जाएगी। तो जब भगवान के चरणों में आप ध्यान लगाकर भजन करेंगे तो सारी मोह माया दूर होती चली जाएगी। नारद जी पहुंचते हैं वेदव्यास जी महाराज के पास में, कहते हैं प्रभु आप इतने उदास क्यों बैठे हैं, क्या करें नारद, मन को शांति नहीं है, क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा कि आप एक पुराण की रचना और करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण। जब नारद जी ने ऐसा कहा, वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना करने के लिए कहते हैं ठीक है प्रभु। और फिर भी एक मन में शंका होती है कि उस भागवत से होगा क्या। नारद जी ने कहा ये मनुष्य जो कलयुग में अकाल मृत्यु मर जाते हैं, अकाल मृत्यु जो हो जाता है व्यक्ति, वो प्रेत योनियों में पहुंच जाता है। प्रेत योनियों के कारण भटकता है, घर परिवार वालों को परेशान करता है।
तो उसके लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करवाने से उसका उद्धार हो जाता है। वेद व्यास जी महाराज विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने अब तक कुछ किया नहीं। व्यास ने कहा लिखते लिखते मैंने अब तक कुछ किया नहीं। मेरे भी आत्मा कहती है अब तक कुछ मैंने किया नहीं। फिर भी आत्मा कहती है मैंने अब तक कुछ किया नहीं। मैंने अब तक कुछ किया नहीं। मैंने अब तक कुछ किया नहीं। यहाँ इतना कहा, भगवान उनके हृदय में आते हैं और कहते हैं तुमने इतने प्राणों की रचना की है, लेकिन मन को शांति नहीं है। शांति कहाँ होना चाहिए? आप एक विचार करना, घर परिवार में कहीं झगड़ा होता है, हो भी जाता है, आप मंदिर पर चले जाओ, गुरु जी के पास में चले जाओ, आपको शांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ भजन का प्रताप होता है। जब भजन के प्रताप से मन को शांति मिल सकती है, तो मन एकाग्रित होकर भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। इस संसार में सब कुछ चला जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके पास में यदि भजन है वो कभी नष्ट होएगा नहीं। देखो हमारे यहाँ कल कलश यात्रा हो रही थी, जो गणेश पाल हैं बेचारे से पहले 2 दिन पहले हमने कहा आप पारिषद बन जाओ, बोले महाराज हम बैठ नहीं पाते बोले। तो हमने कही जब तक आरती हुई तब तक खड़े रहिए, वो बैठ जाएगी थोड़ी बहुत। बोले महाराज हम नहीं बन पाए महाराज। ठीक है, वो कल कलश तैयार करते करते ठाकुर बाबा ने ऐसी बुद्धि करी कि कल तो इन्हें ये लगी कि हम अभियान बैठ जाए भागवत में। कपड़े की कह रहे, बोले कपड़ा नहीं है सिले सिलाए, और पता नहीं कौन से आगो ना पड़ता, हमें तो समझ में नहीं आ रही कि सिलो सिलाओ पहले ही आ गो तो, लेकिन कृपा हो जब वही बन पाता, बिना कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। जब पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जहाँ पर कृपा राम की होई पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। जय रघुनंदन जय श्री राम, रघुनंदन जय श्री राम। जानकी वल्लभ राजा जब भगवान की कृपा होती है तो कोई भी कितना कुछ कर ले, वो परेशान व्यक्ति हो ही नहीं सकता है।
तो कृपा नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे बिना कृपा के। भगवान ने जब गोवर्धन को उठाया तो ग्वालवाल कहने लगे तुमने इतना बड़ा पर्वत कैसे उठा लिया झंगली में। कन्हैया विचार करने लगे। उसी टोली में से मंच का कहता है, अरे कन्हैया तुमने पर्वत को नहीं उठाया, पर्वत को हम लोगों ने उठवाया है, क्योंकि जो लाठियों का सहारा दिए थे। देखिए कन्हैया वहां इशारा करते हैं, क्या कहते हैं, कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कन्हैया कि मैंने राधा रानी की कृपा से कछु माखन को बल बड़ो कछु गोपिन करी सहाय। बिना कृपा के कुछ हो ही नहीं सकता। हम सोचें कि ये कथा हम कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई कृपा नहीं। कृपा तो आप लोगों की है कि आप लोग हमारा बल बढ़ा देते हो। हमने सबसे पूछा था कि हम कथा कराना चाहते हैं, सब लोगों ने कहा कि महाराज जी करिए, क्योंकि हमारे पास इतना कोई धन तो है नहीं। और जब कार्य कोई करते हैं तो धन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। धन बिना कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा धन क्या होता है, भगवान। यदि भगवान पर आप विश्वास करोगे तो भगवान आपको सफलता की ओर ले जाएगा। कबीरा सब जगे निर्धना धन बनता नहीं को, कबीरा सब जगे निर्धना धन बनता नहीं को, धन बनता सोई जानियो राम नाम धन कोई कबीरा राम नाम धन हो। करते हैं कि धन बलता, धन चला जाए कुछ बात नहीं, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते श्री भगवान कन्हैया इशारा करते हैं, श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ देखिए भगवान सबसे पहले मुख्य देवता भागवत में कन्हैया है। कन्हैया की यहाँ स्तुति भी होती है, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे कन्हैया को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा, बल भी होना चाहिए, लेकिन कब, समय समय पर हर चीज उपस्थित होना चाहिए। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान यहाँ कन्हैया कहते हैं कि श्रोता भी और वक्ता और उस भूमि ये सुंदर होना चाहिए। सुंदर क्या है, अपने हृदय में भगवान के लिए सुंदर जगह बनाना है। जब अपने हृदय में सुंदर जगह होगी भगवान आएंगे। लेकिन कुछ श्रोता लोग ऐसे भी होते हैं जो त्रुटि करते हैं। भगवान के नाम में कभी त्रुटि नहीं करना चाहिए, भगवान के नाम में कभी मीन मीक नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम है
कैसे भी लो, बैठ कर लो, लेटे हो तब भी भजन कर सकते हो, रास्ते में जा रहे हो तब भी भजन कर सकते हो। भगवान यहाँ इशारा करते हैं, एक घड़ी आदि में पुण्या, तुलसी संग दुसाधु की हरहि कोटि अपूरा। भगवान कहते हैं 24 घंटे दिए हमने आपको, 24 घंटे में यदि आप एक बार भजन नहीं कर पा रहे तो 12 घंटे ले लो, 12 घंटे में से भी भजन नहीं कर पा रहे तो 6 घंटे ले लो, 6 घंटे में से भी भजन नहीं कर पाते तो 3 घंटे ले लो भगवान के लिए, 3 घंटे में से भी नहीं ले पा रहे तो 6 मिनट भी ले लो। लेकिन भगवान के लिए 6 मिनट भी दुस्तर होता है भगवान का भजन करना, क्योंकि भगवान पहले तो भजन लगाने में मन नहीं करता, मन नहीं लगता भजन करने में। ये भजन क्या है? भक्ति रूपी चुम्बक है, आपने देखा है, विचार करो आप, एक चुम्बक को रखो और लोहे के थोड़े थोड़े किड़के रख लो आप उसके पास में, और जब चुम्बक को छुपाओगे तो लोहे के किड़के उसमें चिपक जाएंगे। इसी प्रकार भगवान की भक्ति है, यदि आप भगवान की भक्ति करोगे तो कठिनाइयां तो आती हैं। पहले तो भगवान किसी को पास में रखता नहीं है, और जब रखता है तो फिर छोड़ता भी नहीं। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि भगवान विष्णु की माया है। भगवान विष्णु ने एक बार भोले बाबा से कहा, भोले बाबा से कहा कि सृष्टि की रचना करो। भोले बाबा को ऑर्डर दे दिया, भोले बाबा से कहा कि सृष्टि की रचना करो। तो भोले बाबा ने क्या किया, सांप बिच्छू तितलियां ये पैदा करने लगे। देखते लोग घबराने लगे कि ये तो भोले बाबा सांप बिच्छू तितलियां ये पैदा कर रहे हैं। भोले बाबा को रोक दिया, भोले बाबा को जैसे रोका, भोले बाबा ने भगवान राम का भजन करने में मन लगा दिया। यहाँ ब्रह्मा जी को आके, ब्रह्मा जी का जन्म कहाँ से? भगवान की नाभि से। भगवान ने जैसे ब्रह्मा जी से कहा, ये जो कमल की नाभि है आप इसमें जाइए। ब्रह्मा जी ने विचार किया क्या करना चाहिए, चारों तरफ घोर जल भरा है। ब्रह्मा जी तो घबराने लगे। जब ब्रह्मा जी घबराने लगे, विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं। विष्णु भगवान ने फिर आज्ञा दी। आज्ञा देने का कारण ये है कि आप इसमें नाभि में जाइए, इसका जहां तक भी नीचा है इस जल को वहां से लेकर आइए। उस नाभि में जाते हैं, कई हजार वर्षों तक उस नाभि में गए, लेकिन उसकी ठाई को नहीं पा पाए। आज भगवान जैसे ही समुद्र क्षीर सागर में लेटे हैं और ब्रह्मा जी लौट कर आते हैं, कहते हैं तप करो। तप करने की आवाज आती है, तब भगवान ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के बाद भगवान विष्णु ने उनको आज्ञा दी, तब सृष्टि की रचना की। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जीवन क्या है? ये मरते हैं, जन्म भी लेते हैं, लेकिन जब अच्छा कर्म करोगे तभी भगवान के पास धाम में पहुंचोगे। यदि आप बुरा कर्म करोगे तो उद्धार तो होना ही है। पुनरपि जठरे पुनरपि
सत्कर्म अच्छा करो, भगवान आपके समक्ष रहेंगे। ऐसे भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सभी लोग जयकारा लगाया करें जोर से, क्योंकि जयकारा लगाने से एक तो आलस दूर हो जाता है। क्योंकि जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो निद्रा देवी अवश्य आती है, क्योंकि निद्रा देवी को श्राप लगा है कि जो भगवान की कथा सुनेगा मन लगाकर उसके पास अवश्य पहुंचेंगे। क्यों पहुंचती है? क्योंकि निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी है, उसको श्राप थी कि भगवान की ये भक्ति नहीं कर पाए, इसलिए जयकारा बोलना पड़ता है बीच में। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। क्योंकि राधा रानी ही कृपा करती हैं। राधा रानी के चरण कमलों में ध्यान लगाकर बड़े भाव से भक्ति का एक छोटा सा भजन गाएंगे। बड़े भाव से राधा रानी के चरणों में पहुंचते हैं और मन लगाकर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। किसी की आदत है, हम पे तो है श्री जी की कृपा, श्री राधे कहने की आदत है। राधे गो राधे गो राधे गो राधे गो राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी